नमस्कार, आप देख रहे हैं HR71 और आज एक बुरी खबर है कि मीरा मार्केट में एक दुकान में आग लग गई है, जिसकी वजह से दुकानदार को भारी नुकसान झेलने को मिला है। बताया जा रहा है कि स्टेबलाइज़र में आग लगने की वजह से शॉर्ट सर्किट के कारण पूरी दुकान में आग लग गई है, जिसकी वजह से भारी नुकसान उन्हें हुआ है। दुकान जो है वो लेडीज़ प्रोडक्ट्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स की थी, जिसमें चूड़ियाँ और बिंदियाँ, ये सब ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो भी होते हैं, ये सब की वो शॉप थी और भारी नुकसान उसमें हुआ है। लेकिन फिर भी आसपास के दुकानदार ये बता रहे हैं कि काफ़ी बचाव हो गया है, वरना अगर समय पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ न आती तो पूरे बाज़ार को भी नुकसान हो सकता था। आसपास की दुकानें तो दूर की बात है, लेकिन पूरे मीना मार्केट तक ये आग फैल सकती थी और बहुत ही भारी नुकसान हो सकता था। लेकिन समय पर बचाव हो गया है। जिस दुकान में आग लगी है उनको भारी नुकसान हुआ है, इस बात का हमें बेहद दुख भी है। लेकिन आसपास की दुकानें, पूरा बाज़ार इस वक्त सुरक्षित है। किसी और दुकान को कोई नुकसान नहीं हुआ है। 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां इस वक्त मौजूद हैं और इन दोनों ने गाड़ियों ने, फायर ब्रिगेड ने समय पर आकर आग बुझाई है, अपना काम अंदर शुरू कर दिया है। पूरी तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। सुरक्षित सभी कुछ हो गया है, किसी इंसान को कोई चोट नहीं आई है, केवल सामान की हानि हुई है, दुकानदार का नुकसान हुआ है। इसके अलावा कोई भी नुकसान अभी नहीं हुआ है। देखते रहें HR71 लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा खबर को शेयर कीजिए। आसपास के सभी दुकानदार आप देख सकते हैं किस तरह से इकट्ठे हो गए हैं और सभी दुकानदारों की ये मांग है कि जिनकी नुकसान हुआ है, जिस दुकान का इतना भारी नुकसान हुआ है, उनको सरकार द्वारा मुआवजा मिलना चाहिए। फायर ब्रिगेड की टीम इस वक्त लगातार अंदर अपने काम पर लगी हुई है, सभी सामान को सुरक्षित निकालने की कोशिश कर रही है। हालांकि नुकसान तो हुआ है, बेहद नुकसान अंदर हुआ है। बस बचाव की बात यही रही है कि आसपास की दुकानों को नुकसान नहीं हुआ है, बाजार बच गया है। एक दुकान में ही शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने के कारण सिर्फ उसी दुकान तक जो है नुकसान, आग सीमित रही है। जो दुकानदार हैं जिनकी दुकान में नुकसान हुआ है इस वक्त बेहद उदास हैं, क्योंकि जायज़ बात है जब अपनी मेहनत की कमाई से कोई इतना बड़ी शॉप खोलता है, उसमें इतना सामान लगाता है, मेहनत करता है और उसके बाद एक छोटी सी घटना की वजह से, एक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने के कारण अगर वो सब कुछ जलकर राख हो जाता है तो उससे बेहद दुख की बात क्या हो सकती है। सभी तो यहाँ के प्रधान हैं, दुकान में नुकसान हुआ है, आग लगी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? बेटा, ये सुबह अभी मतलब कि जो है ये लड़का अपनी दुकानदारी कर रहा था। 2-3 कस्टमर थे दुकान के अंदर, 2 लेडीज़ थी। तो एकदम जो है बिजली के तारों में पटाखे पड़ने शुरू हो गए। ये सारे भाग के बाहर आ गए, इन्होंने रौला पाना शुरू किया। तो हम मार्केट वाले सारे इकट्ठे हुए और फटाफट मतलब कि सब ने, किसी ने बाल्टियों में पानी डाला, किसी ने कुछ किया। उसके बाद फायर ब्रिगेड वालों को फ़ोन किया और फायर ब्रिगेड वाले जो है वो 5-7 मिनट में ही पहुंच गए और उन्होंने आकर मतलब कि जो है पूरी मार्केट को बचाने की कोशिश करी है। ये फायर ब्रिगेड वालों को ही जो है शाबाशी दी जाती है कि जिन्होंने आके मार्केट को बचाया। और आज संडे का दिन था, संडे के दिन वैसे भी बाज़ार ज़्यादा होता, लेकिन आजकल मंदा है, कम था। लेकिन हमारी मार्केट का ये सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि हमने अपने बाज़ार को पहले ही खुला कर रखा था। अगर पहले की तरह होता, ये पीढ़ा बाज़ार होता, तो फिर आग बजानी जड़ी हो मुश्किल हो जाती। किसी और को कोई नुकसान नहीं हुआ है सामान के अलावा, किसी इंसान को या कस्टमर को? नहीं, इसी वजह से नहीं हुआ ताकि फायर ब्रिगेडें जो है 2 फायर ब्रिगेडें मार्केट के अंदर आ गई और वो आई तो तभी मतलब कि जो उन्होंने एकदम आग के ऊपर काबू डाल लिया और हमारी मार्केट जो है, सारे बाज़ार जो बाकी दुकानें वो बच गई। इनका लगभग 10 लाख के लगभग है, क्योंकि कॉस्मेटिक का काम था, हौजरी का था, मतलब कि ऐसी आइटमें थी जो ब्रांडेड आइटमें बेच रहे थे ये। तो उसकी जो ना भारी नुकसान हुआ है तो सरकार से मांगेगी कि उनको मुआवजा दिया जाए जो सामान इनका शॉर्ट सर्किट की वजह से जल के राख हो गया है। हम तो सरकार के आगे यही हाथ जोड़ के बेनती करते हैं कि छोटे दुकानदार हैं, अब इनका समझ लो कौन वाली वारस है, और इन छोटे दुकानदारों की जैसे ऐसे कोई घटना वापर जाती है तो उनकी मदद करनी चाहिए। ये बेचारा पहले ही पूरा सूरा था, अब एकदम मतलब कि जो है जो कुछ था वो दुकान के अंदर था, अब सारा जल के राख हो गया। और हम तो सरकार के आगे बेनती करते हैं कि इसकी कोई ना कोई मदद करी जाए। पहले ही लॉकडाउन का दौर था और कस्टमर नहीं आ रहे थे, पहले ही इतना मंदा चल रहा था, ऊपर से आग लगने की वजह से डबल नुकसान हो गया है। 1.5 साल से मंदे की मार जो है सभी दुकानदार झेल रहे हैं, और कोई कर्जा उठाया हुआ है, किसी ने कुछ कर रहा है, कोई ब्याजी पैसे लेके काम कर रहा है। ऊपर से ये नुकसान ऐसा हो जाए तो दुकानदार कहाँ से उठ जाएगा।
इसलिए यही सरकार से फिर दोबारा बेनती है कि इनका कोई ना कोई हल निकाला जाए, कुछ ना कुछ इसको दिया जाए ताकि ये दोबारा अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। एसोसिएशन आपकी जो साथ खड़ी है इनके? हाँ, हमारी एसोसिएशन इनके साथ खड़ी है, पूरी मार्केट इनके साथ खड़ी है, ये पूरा साथ देंगे, ऐसी बात नहीं है, पूरे कंधे के साथ कंधा मिला के। हाँ, बहुत अच्छा लड़का है, मतलब बहुत अच्छी मार्केट में इसकी पैड है, कोई ऐसी बात है, रेपुटेशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए सारे मार्केट देखो एकदम खड़ी हो गई आन के, और अभी मीना बाज़ार जो है सारा इनके साथ खड़ा है, कोई ऐसी बात नहीं। समय पर फायर ब्रिगेड नहीं आती तो आसपास की दुकानों को और बाजार को भी नुकसान होने की संभावना थी। बहुत ज़्यादा, हमारी मार्केट जो है इतनी एक साथ दुकानें हैं, एक साथ एक दुकानें हैं, अगर फायर ब्रिगेड टाइम सर ना पहुंचती तो ये मतलब जो है बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। ये तो फिर भी दिन में हुआ है तो इस वजह से सब जागरूक थे, अगर यही काम रात को होता, रात को नुकसान होता तो किस सीमा तक पहुंच सकता था? ये बिजली बोर्ड वालों को सोचना चाहिए कि हम बहुत समय से एप्लीकेशन भी दे चुके हैं, भाई तारों का जाल बिछा हुआ है मार्केट के अंदर, 40-50 साल पुरानी तारें लगी हुई हैं और कोई भी इस तरफ ध्यान नहीं देता। और हमने अभी बिजली वालों के आगे हाथ जोड़ के बेनती है कि आज जो हो गया है ये तो मतलब इसका नुकसान तो भरपाई करना मुश्किल है, लेकिन बाकी बाजार को बचाया जाए। जितनी पुरानी तारें हैं 40-50 साल पुरानी पड़ी हैं उनको बदल के नई डाली जाएं, और जो मार्केटों में जाल बिछा हुआ तारों का उस जाल को सेट किया जाए। बिजली बोर्ड की लापरवाही की वजह से ये घटना ये घटी। बिजली जो महकमा है बिजली का, उनकी वजह से ही हुआ है, क्योंकि वो ध्यान ही नहीं दे रहे। 40 साल से पुरानी तारें पड़ी हुई हैं, वो कहाँ 40-50 साल पुरानी तारें हैं। और ये बदल के आता यहाँ से छोड़ गए, बीच में कुछ पोर्शन छोड़ गए, कुछ बना गए हैं, कुछ तारें चेंज कर दी हैं, और यहाँ मार्केट से लेके फुहारा चौक तक कोई लाइन नहीं चेंज करी उन्होंने, तारें चेंज ही नहीं की, तारें ऐसी छोड़। जिस तरह से आपने देखा सभी तस्वीरें आप तक पहुंचाई, बताया जा रहा है कि फायर ब्रिगेड ने 5 से 7 मिनट के अंदर आकर आग बुझाई है और बिजली बोर्ड की लापरवाही है, तारों की इस तरह से अननेसेसरी इस तरह से बिखराव की वजह से शॉर्ट सर्किट्स हो रही हैं, आग लग रही है। आप हर जगह जाके देखो, ये तारें देखो जरा, इनका जाल कैसे बिछा हुआ है, और ये जो ऊपर वाली तारें हैं लोहे की जो सिल्वर की लगी हैं, कम से कम 50 साल पुरानी तारें हैं, और कभी टूट के गिर जाती हैं, कभी दुकानों के ऊपर गिर जाती हैं, फिर बिजली वालों को बुलाते हैं, इसलिए शॉर्ट सर्किट होता है, क्योंकि पुरानी दुकानों में करंट एक चिंगारी बहुत भारी पड़ सकती है। रेडीमेड का और कपड़े का दुकान है, पॉलीथीनों में पैक होके माल आता है, एक चिंगारी उड़ जाए तो पूरे का पूरा बाजार खत्म हो सकता है। यहाँ पर भी ट्रैफिक चलता है, दुर्घटना एक्सीडेंट होने की संभावना भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जो बाइक पर आते हैं वो भी एकदम से करंट को पकड़ते हैं, तो उससे लोगों की जान को भी खतरा हो सकता है। हाँ बिल्कुल, जो मार्केट में कस्टमर होगा आने वाला, जहाँ दुकानदार हैं, दुकान में सेल्समैन हैं, कोई जब भी तार कोई टूटे, कोई कस्टमर को किसी को भी करंट लग सकता है। पीछे एक बार हुआ था हादसा, वहाँ पे एक बच्चा गिर गया था, तो बच्चा गिरते सारी तारों के साथ जो है नीचे तारें मतलब टीनों के ऊपर पड़ी हुई थी, तो जब टीन के साथ जोड़ के ऊपर गिरा तो वहीं पे बच्चा बेचारा ख़त्म हो गया। हम तो यही बेनती करेंगे सरकार के आगे भी, डीसी साहब के आगे भी, बिजली बोर्ड वालों के आगे भी, कि ये तारों का जो जाल बिछा हुआ है इनका समाधान किया जाए, इन तारों को सारा बदली जाए, और जो है हादसे से हम बच सकें। ये एक ही जगह है ऐसा, या पूरे मार्केट में ऐसे काफ़ी जगह है? पूरे बाजार के अंदर कहीं भी जाकर देखो, हर जगह पे तारों का जाल बिछा हुआ, किसी भी खंबे के ऊपर चले जाओ, दुकानों के ऊपर जाल बिछा हुआ, एक तार जाती है, 4 कनेक्शन दे रखे हैं एक तार से, और लोहे की टीनें पड़ी हुई हैं दुकानों के ऊपर, उसके ऊपर जोड़ हैं, अलग अलग जोड़ हैं, जो अगर टेप भी लगाई हुई है वो धूप से जो है टेप उतर जाती है, बाद में करंट आने का खतरा रहता तो है। इतने हादसे हो गए हैं, बच्चे का आपने बताया, और साथ ही अब आग भी लगी है, तो अब किस चीज़ का इंतजार किया जा रहा है कि कब ये सही होगी? बड़ा हादसा होने का इंतजार किया जा रहा है? ये तो मुझे बेटा लग रहा है कि जो बिजली महकमे वाले जो हैं किसी बड़े हादसे की इंतजार में है, कि बाद में ही करेंगे जब बड़ा कोई हादसा हो जाएगा। हम तो हाथ जोड़ के ये बेनती करते हैं कि ये जो छोटे छोटे परिवार हैं इनको बचा लिया जाए, और जो भी कस्टमर हमारी दुकानों में मार्केट में आता है उसको बचा लिया जाए, टाइम से रहते हुए ही। अब बरसातों का समय आने वाला है, अब करंट भी यहाँ आएगा, और मतलब कि इस समय को ध्यान में रखते हुए ये जो पुरानी तारें हैं इनको चेंज किया जाए, जो खंभे के ऊपर जाल बिछे हुए हैं, दुकानों के ऊपर जाल बिछे हैं, उनका समाधान किया जाए। जी शुक्रिया। देखा आपने किस तरह से बता रहे हैं कि बिजली बोर्ड की लापरवाही की वजह से ये हादसा यहाँ पर हुआ है, और ये पहला हादसा नहीं है, इससे
पहले कई हादसे हो चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर, एक बार फिर से आपको दिखाएंगे कि किस तरह से तारे एक दूसरे के ऊपर इस तरह से, और 40 से 50 साल पुरानी तारें हैं। और बिजली बोर्ड में काफी दिन पहले हमने शटर का भी किया कि सबके शटर में करंट आ रहा है। इनका दोषा ही शटर में करंट आ रहा है। किसी ने नहीं सुनी। आज तक भी हम जब बंद करते हैं तो शटर में करंट है। तो शटर में करंट होने की वजह से दुकानदारों को बहुत दिक्कत होगी। रात को बंद करते हैं तब भी दिक्कत है, सुबह खोलते हैं तब भी दिक्कत है। इनके दोते ने हाथ लगाया था तो उसको करंट लगा था। ये तो रब की चलो अच्छी बात है, बचाव हो गया उनका। 7 साल का लड़का है जिसने इसको हाथ लगाया, करंट आया एकदम। तो कितनी एप्लीकेशंस आपने डाल दी हैं तारों के लिए, शटर के लिए? कोई गिनती नहीं है। पहले भी हादसे हुए हैं। हाँ जी, पहले भी हादसे हुए हैं। करंट यहाँ बहुत आता है मगर कोई सुनाई नहीं है। इतना बड़ा बाजार है, इतना प्रसिद्ध मीना मार्केट के बारे में यमुनानगर में क्या हरियाणा में किसी से भी पूछ लो, सबको पता है। लेकिन इतने बड़े बाजार होने के बाद भी इतनी लापरवाही। हाँ, हमें नहीं पता क्यों लापरवाही है। ये तो हमें बता सकते हैं, यही कितनी लापरवाही क्यों लगा रखी है। प्रधान जी हमारे सराहनीय है। हमने एक फ़ोन करा और पूरी टीम के साथ ये आ गए। ये इनकी तारीफ करनी पड़ेगी हमारे को प्रधान जी की। भाई 1 मिनट ही लगाया, सारे के सारे यहाँ पहुँच गए। और मैं फ़ोन ही नहीं रखा था, दौड़ते आ गए। जैसे आपने देखा यहाँ पर सभी ने बताया कि बिजली बोर्ड की लापरवाही की वजह से तारों का यूं बिखरना, लटकना, इसकी वजह से आए दिन ये हादसे हो रहे हैं। सारी खबर आप तक पहुँचाए, क्योंकि एक तो पहले ही लॉकडाउन की मार, ऊपर से फिर इस तरह से गरीब दुकानदारों का नुकसान। क्या कब तक आखिर ऐसे चलता रहेगा? किस बड़े हादसे का इंतजार अब प्रशासन, बिजली बोर्ड ये सब कर रहे हैं?